तो अब 2 बार रिसेंटली ऐसा हो चुका है जिधर मिडलवेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपने कूल को लूज किया है और दोनों बार इतनी कुछ बड़ी बात भी नहीं हुई, बट स्टिल शॉन स्ट्रिकलैंड कुछ ज्यादा ही इमोशनली इन्वेस्टेड हो चुका है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज उल्टा ड्रिकस डुप्लेसी को हेल्प कर रही है। और अगर फाइट वीक भी शॉन स्ट्रिकलैंड ऐसे ही रहा तो आई थिंक फाइट के टाइम शॉन स्ट्रिकलैंड को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो दोनों ही बार ऐसा नहीं हुआ जिधर ड्रिकस डुप्लेसी ने कुछ भी स्टार्ट किया हो। ये स्टार्ट भी शॉन स्ट्रिकलैंड ने किया, बट जब ड्रिकस डुप्लेसी उसे रिटर्न बैक कर रहा था तो वो चीज शॉन से हैंडल नहीं हो रही है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अब ड्रिकस डुप्लेसी जानता है कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड की स्किन के अंदर बहुत इजीली जा सकता है और इनकी फाइट से पहले जो पूरा वीक होगा, स्पेशली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उधर अब 100% ड्रिकस डुप्लेसी और भी ज्यादा ट्रैश टॉक करेगा ताकि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को और भी ज्यादा एंग्री कर दे। और जब उनकी फाइट हो तो शॉन स्ट्रिकलैंड इमोशनली होकर फाइट करे। अब फॉर इंस्टेंस अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें तो पहले शॉन स्ट्रिकलैंड ही था जो ड्रिकस डुप्लेसी के ऊपर पर्सनल गया। उसने ड्रिकस डुप्लेसी को गे बोला, वो उसके कोच के आफ्टर गया। और ड्रिकस डुप्लेसी अपने इंटरव्यूज में ये बहुत बार बोल चुका है कि वो अपने कोच को एक फादर फिगर की तरह देखता है, यानी कि वो अपने कोच को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो जब शॉन स्ट्रिकलैंड यहाँ पर पर्सनल गया तो ड्रिकस डुप्लेसी ने उसका जरा भी बुरा नहीं माना, वो बिल्कुल काम रहा और उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। बट जब ड्रिकस डुप्लेसी पर्सनल हुआ, जो टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना भी पर्सनल नहीं लगा, स्टिल शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया। और ऐसा हमने शॉन स्ट्रिकलैंड को पहली बार देखा होगा जिधर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और जब दोनों के बीच में फेस ऑफ हुआ तो यूजुअली शॉन स्ट्रिकलैंड एक काफी अजीब सा फेस ऑफ करता है जिधर वो अपने ओपोनेंट को देखता नहीं है। बट दिस टाइम शॉन स्ट्रिकलैंड ड्रिकस डुप्लेसी को स्टेयर डाउन कर रहा था और उसके साथ कंटिन्यूअसली ट्रैश टॉक कर रहा था। और अब रिसेंटली अगर हम संडे की बात करें जिधर दोनों के बीच में ब्रॉल हुआ था, जब ड्रिकस डुप्लेसी के बाद शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर कैमरा आया तब शॉन स्ट्रिकलैंड ने गन पॉइंट करने की एक्टिंग की और ड्रिकस डुप्लेसी को फायर किया। बट जब ड्रिकस डुप्लेसी ने उसका रिप्लाई किया जहां पर वो भी काफी फन वे से गन के साइंस बना रहा था, तो वो शॉन स्ट्रिकलैंड को जरा भी अच्छा नहीं लगा और शॉन स्ट्रिकलैंड उसके साथ ब्रॉल करने लग पड़ा। अब टू बी फेयर इधर एक चीज बहुत अच्छी हुई जिधर शॉन स्ट्रिकलैंड ने काफी प्यारे वे से गिलबर्ट बर्न्स की फैमिली को साइड होने को बोला, तो ये देखना काफी सही था। बट उसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड एकदम से जंप कर जाता है और ड्रिकस डुप्लेसी के टॉप ऑफ द हेड पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है। अब यही चीज मुझे शॉन स्ट्रिकलैंड की जरा भी ठीक नहीं लग रही क्योंकि राइट नाउ शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत ही इजीली ट्रिगर हो जा रहा है। और ये चीज ड्रिकस डुप्लेसी ने खुद पॉइंट आउट की है जिधर इस पूरे ब्रॉल के बाद जब उसका इंटरव्यू हुआ तो ड्रिकस डुप्लेसी ने यही कहा कि वो तो काफी हैप्पी है और उसे बिलीव भी नहीं हो रहा कि शॉन स्ट्रिकलैंड को ट्रिगर करना कितना इजी है। 100% ड्रिकस डुप्लेसी अब इन्हीं चीजों को और भी ज्यादा करेगा जिधर वो पूरी ट्राई करने वाला है शॉन स्ट्रिकलैंड को बहुत ज्यादा इमोशनल करने का, क्योंकि वो डेफिनेटली चाहेगा कि जब उनकी फाइट हो तो शॉन स्ट्रिकलैंड उस फाइट में इमोशनल होकर फाइट करे। अगर हम इनकी लास्ट फाइट को देखें तो दोनों ने ही अपनी लास्ट फाइट में सबको शॉक कर दिया था क्योंकि वो इन फाइट्स में बहुत ज्यादा अंडरडॉग्स थे। तो मे बी ये रीजन हो सकता है क्योंकि दोनों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दूसरे के बारे में यही बोला है कि उन दोनों के विंस लकी हैं। ड्रिकस डुप्लेसी ने बोला था कि शॉन स्ट्रिकलैंड काफी लकी था कि उसने इजराइल अदसानी को बीट कर दिया, वेयर शॉन स्ट्रिकलैंड ने यह कहा था कि रॉबर्ट विटेकर खुद से ही एक गुड फाइटर नहीं है, तो ड्रिकस डुप्लेसी का रॉबर्ट विटेकर को हराना एक बड़ी बात नहीं थी। तो ये चीज डेफिनेटली हो सकती है कि शॉन स्ट्रिकलैंड ड्रिकस डुप्लेसी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है कि ड्रिकस डुप्लेसी इस पोजीशन को डिजर्व नहीं करता और इसीलिए इस फाइट को लेकर शॉन स्ट्रिकलैंड ज्यादा बोल्ड बिहेव कर रहा है, जिधर बाकी ओपोनेंट्स के अगेंस्ट वो चिल रहता था, फ्रेंडली रहता था, बट यहां पर वो बहुत ज्यादा वोकल है। अब अगर शॉन स्ट्रिकलैंड इस फाइट में ईगो को रख के चलता है जिधर वो इतना ज्यादा इमोशनल होकर फाइट कर रहा है कि उसकी राउंड 1 से ही थिंकिंग है कि वो ड्रिकस डुप्लेसी को नॉकआउट करेगा, तो ये चीज उसके लिए कंप्लीट ऑपोजिट हो सकती है क्योंकि जैसे वो यूजुअली फाइट करता है वो कंप्लीट उसका ऑपोजिट करेगा और ये चीज शॉन स्ट्रिकलैंड के लिए डेफिनेटली ठीक नहीं होगी। एलेक्स परेरा के अगेंस्ट भी शॉन स्ट्रिकलैंड ने यही चीज की थी कि वो एलेक्स परेरा के साथ एक स्टैंडिंग फाइट करने वाला है, जिधर क्योंकि एलेक्स परेरा उसके साथ किक बॉक्सिंग कर रहा है तो वो भी एलेक्स परेरा के साथ किक बॉक्सिंग ही करेगा। वी ऑल नो उस फाइट में क्या हुआ था और इसीलिए मुझे लगता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड जितना जल्दी हो सके उसे अपने एंगर को ड्रॉप करना होगा। वो ज्यादा इमोशनल नहीं हो सकता इस फाइट में और अगर वो ऐसे ही रहा तो जब फाइट वीक होगा तब ड्रिकस डुप्लेसी और भी ज्यादा उसे एजिटेट करेगा। तो अगर अभी शॉन स्ट्रिकलैंड अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो फाइट वीक में वो ये चीज जरा भी नहीं कर पाएगा और उसके बाद जो उनकी फाइट होगी उधर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत बड़ी मिस्टेक कर दे। स्टार्टिंग के राउंड्स में ड्रिकस डुप्लेसी एक काफी टफ फाइटर और एक काफी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, वेयर शॉन स्ट्रिकलैंड की बात करें तो उसकी चीन बहुत क्वेश्चनेबल है और वो बेस्ट फाइट करता है जब वो अपनी फाइट्स में काम रहता है और उसकी फाइट्स लेटर राउंड्स में जाती हैं। बट अगर ड्रिकस डुप्लेसी के अगेंस्ट वो अटैकिंग मोड में आया तो इसके होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ड्रिकस डुप्लेसी उसे कैच कर दे और शॉन स्ट्रिकलैंड नॉकआउट हो जाए। तो इसीलिए ओवरऑल इस वीडियो का मकसद यही है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को चाहिए कि वो अपने एंगर पे कंट्रोल करे, वो जितना हो सके काम रहे क्योंकि ये चीजें फाइट वीक में और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाली हैं, तो वो जरा भी ट्रिगर ना हो और वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग फाइट करे। बट दूसरी तरफ अगर ड्रिकस डुप्लेसी की बात करें तो वो तो इस पूरी सीन को लेकर बहुत हैप्पी होगा।